नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे चूक आखिर कहां हुई, कहां पे चूक हो गई जो छत्तीसगढ़ में कोरोना की संख्या 90 से पार हो गई है। लगातार लोग इस बात को तारीफ कर रहे थे छत्तीसगढ़ की सरकार की बेहतर प्रबंधन की, जिसके कारण 30-35 से ऊपर नहीं जा रहा था। पर कोरोना के मरीजों की संख्या कल एक दिन में एक साथ 25 बढ़ गई। लगातार जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या चिंता की विषय है? जिस हिसाब से एक एक करके 13 जिलों में अभी कोरोना की साया दिखने लगी है, क्या यह चिंता की विषय है? आखिर चूक कहां पर हो गई? क्या बाजार खुल गया, भीड़ आ गई, इसके लिए है? जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या इसके कारण है? या फिर लोग बेपरवाह हो गए, लोगों को लगा कुल जमा 40-45 लोग ही अभी तक तो कोरोना से प्रभावित है, इसीलिए लोग बेपरवाह हो गए और संख्या बढ़ गया। आखिर चूक कहां पे हुई, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है दो वरिष्ठ मेहमान, डॉक्टर राकेश गुप्ता, खुद ईएनटी यानी कन्न नासा और गला के स्पेशलिस्ट भी है, इसी विषय के विशेषज्ञ भी है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं अमित चिमनानी, पेशे में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर बीजेपी के प्रवक्ता भी है, वो भी हमारे साथ। अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे रिपोर्टर है, और साथ ही जिस हिसाब से नए हिसाब से कोरोना के केस आ रहे हैं, उसी हिसाब से बालोद जिले से हमारे संवाददाता संतोष साहू भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चारों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं संतोष से जानना चाहूंगा, संतोष, जिस हिसाब से अचानक केस बढ़ने लगे, पहले बालोद में एक आया, फिर एक बढ़ा, और फिर अचानक ऐसा लगा मानो बहुत सारे केस एक साथ आ रहे हैं, विस्फोट हो रहा है, यह क्यों हुआ और लोगों की मानसिकता क्या है अभी? संतोष। जी, जैसा कि पहला केस बालोद में आया था, जो डौंडी ब्लॉक के दल्ली राजा से लगा हुआ गांव है कोकान में पहला केस आया। उसके बाद फिर कोकान में ही क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, जहां पे 3 लोग मौजूद थे। उस 3 लोगों को में से एक को जब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 2 लोगों को तत्काल क्वारंटाइन किया गया, और उसके बाद जब इनकी हिस्ट्री खंगाली गई तो इनकी हिस्ट्री से करीब करीब दर्जन भर लोग ऐसे पाए गए जो इनके संपर्क में आए थे, और धीरे धीरे इनके बीच से ही जो संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक कही जाए या लापरवाही कही जाए, जो क्वारंटाइन सेंटर से जो 3 लोग थे, ये 3 लोग अचानक 12 लोगों के संपर्क में आए, और ये 12 लोग धीरे धीरे अभी जो जानकारी आई है करीब 40 से 50 लोगों के संपर्क में आ चुकी है, और ये आंकड़ा 1 से पहुंचकर 11 बालोद जिले में पहुंचा है, जो एक चिंतनीय विषय है बालोद जिले के लिए। जी सर। निश्चित रूप से ये एक चिंतनीय विषय है। लोगों को हम हिदायत देते हैं घरों में रहे, सरकार की कही हुई बातें माने, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग माने, और लोगों से दूरियां बनाए रखें। बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन जरूरी है, तभी इसको मजबूत से पकड़ पाएंगे। डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिस हिसाब से हमारे संवाददाता संतोष बता रहे थे, चूक कहां पे हो रही है? क्या लोगों को लग रहा है कि अब चीजें हमारे हाथ में है, इसीलिए हम इतने ढिलाई बरत रहे हैं, यही कारण है संख्या बढ़ने की? डॉक्टर राकेश गुप्ता। देखिए प्रकाश भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोरोना से देश ने लड़ना शुरू किया तो सबसे पहले बात कही गई थी अपने घरों में रहें, शारीरिक दूरी बना के रखें और मास्क पहन के जाएं। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा 3 महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कोरोना को रोकने में हम कामयाब रहे छत्तीसगढ़ में। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि जब मजदूर आना शुरू हुए, बाहर से छात्र आना शुरू हुए, प्रवासी लोग आना शुरू हुए, तो मुझे लगता है कि जैसे ग्रेडेड सिस्टम में धीरे धीरे आने की ज़रूरत थी वो देरी हुई। सबका आना बहुत जरूरी था, लेकिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्रों में या सामुदायिक केंद्रों में व्यवस्था बना के रखनी चाहिए थी, अनिश्चितता की जो स्थिति रहती है, और मुझे लगता है कि ऐसा ये रहा कि भाई यहाँ पर बहुत कम केसेस हैं, तो जो सामाजिक अनुशासन भंग हुआ है
उसका ये कारण है छत्तीसगढ़ में केसेस पिछले 2 दिनों में बढ़े जरूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यदि हम सामाजिक अनुशासन जो हेल्थ वर्कर्स के द्वारा हमें समझाया जा रहा है या सरकार के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है उसका पालन करेंगे तो संख्या जैसे हम समझते हैं कि इतनी हो सकती है वो नहीं होगी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अति निश्चितता के भाव में न रहें, सामाजिक नियमों का पालन करें, दूरी बना के रखें, और जो हेल्थ वर्कर्स हमें समझा रहे हैं, डॉक्टर्स हमें समझा रहे हैं, मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस संदेश को देने में, उसको बार बार सुबह उठते साथ मनन करें तो मुझे लगता है कि यह स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। अनियंत्रित स्थिति है ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत धारणा होगी, अभी भी नियंत्रण में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात नियंत्रण में है ये डॉक्टर कह रहे हैं। संतोष, लोगों के मन में कितनी खौफ है? 11 जब आ गए, मरीजों की संख्या बढ़ गई, लोगों में विशेषकर बालोद जिले में लोगों में कितनी खौफ है? जी बिल्कुल, जैसा कि संख्या जो लगातार जो 2 केस आने के बाद जो अचानक जो 7 केस आए हैं, 7 केस जिसमें कि डोंडी लोहारा जो मुख्यालय है, मुख्यालय से लगा हुआ संबलपुर एरिया है, यहाँ पे जब अचानक जो 5 केस यहाँ के और उससे लगे हुए गांव 2 के 7 केस जब आए, लोगों में दहशत का माहौल तो है, लेकिन एक बड़ी मतलब चूक भी देखी जा रही है। यहाँ पे लोगों को जैसा कहा जाता है कि घर से बाहर निकलने के लिए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंशन का पालन करें, तो ये भी एक चूक लोगों के मन में देखा जा रहा है। जैसा कि 2 दिन शनिवार रविवार 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन था और सोमवार से बाजार ओपन कर दिया गया है प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, लेकिन आज जो मार्केट में देखने को मिला है कि मार्केट में कहीं पे भी सोशल डिस्टेंशन का पालन नहीं हुआ और लगातार जो लापरवाही है, जो बड़ी चूक कहनी चाहिए, जो लगातार मामले सामने आए हैं, उसके बाद जो सावधानी बरतनी चाहिए, ये सावधानी कहीं ना कहीं लोग बरतने से अभी भी बच रहे हैं। जो एक सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लगातार ये बात कही जा रही है। संतोष, आप खबरों पे नजर रखें, हम आपसे फिर बात करेंगे। मैं इसी बात को लेकर डॉक्टर राकेश गुप्ता आपसे बात करूंगा कि क्या लोग सावधानी लोगों में हट रही है, यही कारण है? लोगों में क्या आत्मविश्वास में बढ़ गई है? लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में सब कुछ कंट्रोल में है, यही कारण है? देखिए, मुझे लगता है इसमें अति निश्चितता और अति आत्मविश्वास एक कारण होगा सामाजिक अनुशासन भंग होने का, लेकिन ये बात बार बार चेतावनी के रूप में कही जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि भय भीन होए न प्रीति, जब तक कानून का डर लोगों को नहीं रहेगा तब तक ये स्थिति नहीं आएगी। और बात मैं जोर दे के कहता हूं कि सरकारें किसी आपदा से नहीं लड़ सकती हैं। सरकारें आपकी सहयोगी हैं, हितैषी हैं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, लेकिन समाज को इस आपदा से आगे आकर लड़ना होगा। जब तक सामाजिक अनुशासन नहीं बनाएंगे हम लोग अपने पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, तब तक इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसी के घर में कोई बीमार हो, कोरोना संक्रमित हो जाए तो भय का माहौल तो रहता ही है। मुझे लगता है कि एक भय आवश्यक चीज है, इसको नियंत्रित करने के लिए लोगों के मन में डर जरूर होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है, हमारे घर में भी आ सकता है। तो कम से कम ये समझ कर रहिए कि यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके घर के किसी प्रिय सदस्य को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। आप सामाजिक नियमों का पालन करें, बहुत कड़ाई से करें। कानूनी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो आपको नियंत्रण करने के लिए सरकार कर सकती है। हालांकि सरकार का रुख बहुत उदार है इन मामलों में, सामाजिक अनुशासन करने में, लेकिन जब ये चीजें अनियंत्रित होती सी दिखेंगी तो समाज को बाध्य होकर करना पड़ेगा। जी निश्चित रूप से। जी अमित चिमनानी जी, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़ने लगे, आपको क्या लग रहा है चुक कहां पे हुई? क्योंकि कुछ ही दिन में, कल एक ही दिन में 25 केस आए और अगर हम उसको देखें 67 से सीधा 92 तक पहुंच गया। यह अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में एक भी मौत नहीं हुई है, पर इस एक दिन में 25 केस आना वाकई चिंता का विषय है। इसके लिए जो चूक है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? या जिस तरह से अचानक संख्या बढ़ने लगी, काफी सब कुछ कंट्रोल में था, खुलने लगा, ये ढिलाई देने लगे और केसेस बढ़ने लगे,
तो जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कहां चूक हुई? अमित चिवनानी जी। देखिए होता जी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत ही छोटी दीवार होती है जो कभी दिखाई भी नहीं पड़ती। मुझे लगता है यहाँ आज उस दीवार को देखने और समझने की जरूरत आ गई है। ये सरकार पिछले 2 महीने से केवल ये दावा करती रही कि मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता बहुत है और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और यहाँ पर देश में सबसे बेहतर हालात हैं, और 13 कोरोना वॉरियर्स और 13 कोरोना के प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा भी प्रचारित किया जाने लगा। लेकिन ये जो 25 केस एक साथ आ गए हैं, कहीं न कहीं इस बात के उलट दर्शाते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है एंड द बैटल ऑफ कोरोना इज नॉट येट ओवर। इसको समझने की कोशिश करनी होगी। हमें वाहवाही लूटने की जगह जो ग्राउंड लेवल पे काम करना है, क्योंकि ये महामारी ऐसी है जो फैलने में देर नहीं लगाती। बहुत कम समय में ये जो 25 का आंकड़ा आया एक दिन में, ये बहुत बढ़ भी सकता है। पूरे भारत में अगर हम देखें तो पहले कितने 200-500 मरीज मिल रहे थे, अब 3000। तो इसके लिए जिम्मेदार किसके? मेरा सीधा सवाल था सर, आंकड़े का दायरा रहा है कि बहुत जल्दी मरीज मिलते हैं। तो चूक कहां पे हो रही है? आपको कहां लग रहा है? मैं इसमें लोग समझता हूं कि बेपरवाह हो सरकार गए, का ओवर लोगों में कॉन्फिडेंस जो है आत्मविश्वास वही बढ़ गया जिम्मेदार है, और जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जी, जिस प्रकार की व्यवस्था मतलब होनी चाहिए, जैसे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पहले तो जो आ रहे हैं ट्रेनों से, उनकी जांच करना और उनको सही जगह पे क्वारंटाइन करना, और उनको क्वारंटाइन करने के बाद उन सेंटर्स पे नियंत्रण रखना। हम बार बार ये देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स से या तो लोग भोजन की व्यवस्था न होने की वजह से भाग रहे हैं, दंतेवाड़ा से भाग गए, मुंगेली से भाग गए, राजनांदगांव से भाग गए। क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को सांप काट रहे हैं, उससे उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये नियंत्रण कहां हुआ? हमको इन सेंटर्स पे क्वारंटाइन लोगों को नियंत्रित रूप से रखना है और उनसे भी सारी चीजों का पालन करवाना होगा। और अभी तो बहुत कम संख्या में मजदूर यहां पहुंचे हैं, ये सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ है होता जी। अब 1,60,000 मजदूर हैं, बड़ी संख्या में यहां आएंगे। अगर क्वारंटाइन सेंटर्स पर नियंत्रण नहीं होगा, वो मजदूर अगर संक्रमित होंगे और वो भाग जाएंगे, डॉक्टर तो आप राकेश गुप्ता, सोचिए कि क्या माहौल हो सकता है और ये संक्रमण कितना फैल सकता है। तो इस पर जरूर चिंता करनी पड़ेगी जी। डॉक्टर राकेश गुप्ता, अमित चिवनानी जी कह रहे हैं कि जिन राज्यों से ट्रेन पे बैठ के मजदूर आ रहे हैं वहां चेकिंग क्यों नहीं हो पा रही है, और उसका एक बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ में जब वो पहुंचते हैं तो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। क्या जो मजदूर वहां से बैठ के, चाहे यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, कहीं भी स्टेट की बात करें, वहां से जब वो आएंगे तो चेकिंग करने की जिम्मा आपकी है कि वहीं की राज्य सरकार की है? देखिए, सबसे दुखद बात यही है, अमित जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य, सबसे दुखद बात यही है कि इस आपदा को राज्यों में बांटकर देखा जा रहा है। ये पूरे देश की लड़ाई है। मजदूर, प्रवासी मजदूर या छात्र जो हैं पूरे देश में अलग अलग राज्यों से जाते हैं। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ उस सिस्टम का एक अंग है। मैं समझता हूं कि यदि साझी जिम्मेदारी होती, अभी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 25 नए पेशेंट आ गए, लेकिन कल का क्या, कल तो 5,000 पूरे देश में आए थे। हम यदि गिनती और संख्या और जिम्मेदारी ही डालते रह जाएंगे तो इसमें पीछे रह जाएंगे। मेरा सबसे आग्रह है कि हम लोग इसको एक सिस्टम का पार्ट होकर देखें, और जहां भी टेस्टिंग होनी है वहां पर एक सिस्टम बना हुआ है। यहां पर छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग या बाकी सब चीजें पूरे सामंजस्य से की जा रही है, सभी विभागों से मिलकर। डॉक्टर साहब, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां पर जी प्रकाश भाई, आपकी जो बातें आप कह रहे हैं ये आपके अंदर के डॉक्टर कह रही है, बट सामने वाला जो सवाल पूछ रहे हैं वो एक राजनीतिज्ञ है, वो बीजेपी के, आपके विपक्ष के ही नेता है, और वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आपके अंदर की जो डॉक्टर है वो इस चीज को समझ के कह रही है। अवधेश मिश्रा से मैं आता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। अवधेश, जिस हिसाब से हमने कोरोना को धीरे धीरे करके, सबको एक चीज लग रहा था छत्तीसगढ़ में बेहतर है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बेहतर ही है। जहां कई राज्यों में जितनी मौतें हुई है, छत्तीसगढ़ में तो उतने केस ही नहीं है।
और निश्चित रूप से सरकार, आप ही का एक स्टोरी था मुझे याद है कि 5,60,000 लोगों को क्वारंटाइन करने की अभी फैसिलिटी है। और एक बात उसमें और भी कही गई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद का मनसा यही है कि बारिश से पहले जितने भी लोग आए हैं उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाए, ताकि जैसे अमित जी बोले कि कोई किसको सांप काट लिया या किसी अन्य कारण से लोग क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रेशर में रहते हैं, बारिश में लोग अपने घरों में रहे। मेरा एक ही सवाल है, ये जो मजदूरों को आने का प्रक्रिया है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? एक दूसरी बात है, आप इस लगातार आप हेल्थ को, कोरोना को देखते आ रहे हैं शुरू से लेकर, आप छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ देखिए, मुझे लगता है कि प्रकाश भाई राज्य में अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया था। न केवल अंतर्राज्यीय सीमाएं बल्कि एक जिले से दूसरे जिले में जो बसें जा रही थी उस पर भी सरकार ने सबसे पहले ब्रेक लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार थी जो अपने राज्य की राजधानी में पहले बोल दे, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। ये तमाम जतन किए गए, समय रहते जतन किए गए, लेकिन जिस बात का आशंका बार बार जताया गया कि जब प्रवासी मजदूरों का आना छत्तीसगढ़ होगा उस वक्त खतरा और अधिक बढ़ेगा, और हुआ भी। बीते एक सप्ताह से चाहे जांजगीर के 11 मरीज, बालोद के 11 मरीज, कवर्धा के 2 मरीज, बलौदाबाजार के 6 मरीज, इन तमाम मरीजों की बात कर ली जाए तो ये सभी वही है जो दीगर राज्यों से विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, श्रम विभाग जो आंकड़े विभाग है उसके मुताबिक अब तक छत्तीसगढ़ में 75,000 से अधिक जो श्रमिक है, जो फंसे हुए लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। इनमें से अगर एक दिन में 10 घंटे में 25 मिला है तो देश के अन्य राज्यों की स्थिति में देखा जाए तो कुछ बेहतर स्थिति है। लेकिन बार बार जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आने वाले समय में खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि 15 जून से मानसून दस्तक देने को तैयार है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 30 मई तक उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम लोगों को यहां पे लाया जा सके और 14 दिन का क्वारंटाइन करके 14 जून तक उन्हें छोड़ दिया जा सके ताकि वो अपने अपने घर जा सके। क्योंकि अगर मानसून में बारिश के बीच में क्वारंटाइन अवधि को पूरा करना होगा तो एक बड़ी चुनौती होगी धरातल पे, क्योंकि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, गांवों में, तो ऐसी जगह पे बारिश के दिनों में तमाम व्यवस्थाएं कर पाना एक बड़ी चुनौती है। जिस हिसाब से अवधेश मिश्रा ये बात कह रहे हैं, मेरे मन में एक सवाल है, पूरे राष्ट्र में हम देख रहे हैं कोरोना की जहां जहां विस्फोट हो रही है उसके लिए मजदूरों को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे जैसे है कि ये मजदूर नहीं है, यही कोरोना के कैरियर है। हकीकत में ये वो राष्ट्र निर्माण में खून और पसीने को एक करते हैं और देश को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान यही लोगों का रहता है। मेरा एक सवाल है, 60 दिन बाद जो इनको वापस घर लाने की जो पहल की जा रही है, जद्दोजहद हुआ, अगर पहले ही दिन से ये अगर घर वापसी हो जाता इन मजदूरों का, इन मेहनत कश लोगों का, तो क्या स्थिति ऐसी ही होती या स्थिति बेहतर होती पूरे देश में? देखिए प्रकाश भाई, आपने ऐसा प्रश्न उठाया है जो पूरा राष्ट्र जानना चाहता है। लॉकडाउन को देरी हुई, सब जानते हैं, करीब 60 दिन देरी हुई। जिस प्रकार जल्दबाजी में लागू किया गया, हम छत्तीसगढ़ के मजदूरों को प्रवासी नहीं मानते हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ी भाई हैं। उनका छत्तीसगढ़ की धरती पे उतना ही हक है जितना हमारा और आपका है। वो आए, उनकी सारी व्यवस्था होगी। जिस प्रकार से प्लानिंग पूरे देश में की गई है कोरोना से लड़ने के लिए, मुझे लगता है उसमें सामंजस्य की भारी कमी रही। जो केंद्र को करना चाहिए था कि सभी राज्यों का सामंजस्य करके उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाते, कहां से कौन जाएगा और किस प्रकार से माइग्रेशन लेबरर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, बच्चे कहां कैसे जाएंगे, दूसरे जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर कहीं काम कर रहे हैं वो कैसे जाएंगे। यदि इस प्रकार के साधन रेल से या बस से सारे पहले से प्लान हो जाते 15-20 दिन पहले से, तो मुझे लगता है कि जो 20 दिन की देरी हुई है वो देरी ना हुई होती। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें पछताने से कोई बात नहीं है।
हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार पूरी इच्छा शक्ति के साथ इस सिस्टम को, संसाधन को जुटाने में लगी हुई है। और मुझे लगता है कि जो पिछले 10 दिन में सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में ये पूरा अच्छे से काम करेगा और हम समय रहते सारी चीजों को ठीक कर लेंगे। बट सीएम भूपेश बघेल की जितनी दलीलें थी उसको बहुत देर से माना गया। अगर पहले ही दिन से मजदूरों को वापस ले आते तो आज शायद आधे से अधिक लोगों की क्वारंटाइन पे खत्म हो चुकी होती, या उनके आपस में संक्रमित नहीं होते वो। मुझे लगता है कि जो भेदभाव हो रहा है राज्यों के साथ, वो सबसे बड़ा कारण है इस प्रकार की गफलत का। और जो इस प्रकार से पीक आना शुरू हुआ है बारिश के 15 दिन पहले, वो शायद पहले आ गया होता। देखिए, कोरोना के कितने मरीज होंगे, किस राज्य में कितने होंगे, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन इससे लड़ने के लिए जो समय चाहिए था उसको मुझे लगता है भेदभाव के कारण गंवा दिया गया है। फिर भी जो छत्तीसगढ़ के पूरा प्रशासन है, सरकार है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इस बात के लिए पूरे तैयार हैं और उसको हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में लिया है कि छत्तीसगढ़ को बहुत जल्दी कोरोना संक्रमण पे रोक लगाएंगे और सारी चीजें ठीक कर लेंगे। अमित जी, ये जो मजदूरों की बात कही जा रही है, आज ये पैदल चल रहे हैं कहीं पे 200, 300, 400 किलोमीटर, ट्रेन अभी अभी मिल रहा है लोगों को। जो बच्चे हैं, सभी लोग जानते हैं कोटा में हर राज्य से बच्चे जाते हैं पढ़ने, दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, आईटी हब अगर हम बात करें हैदराबाद और बेंगलोर है। पूरी दुनिया को पता है, अगर थोड़ा सा सिस्टम पहले से बना दिए होते तो हर कोई घर में आ जाता। क्योंकि आज कल का जो लॉकडाउन 4 का भारत सरकार का एडवाइस देख रहा था, उसमें इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अभी भी आप घरों से काम करें, भीड़ से बचे। तो ये अगर पहले से वापस ले आते तो से ये अफरा तफरी का माहौल शायद नहीं होता। क्या कहेंगे आप? होता जी, आज विश्व में जो भारत की स्थिति है, जो छत्तीसगढ़ दावा करता है, वही विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति है कि हम और देशों से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और इसका यही कारण है कि जो जहां था उसको वहीं रहने के लिए, वहीं रुकने के लिए कहा गया। अन्यथा ये संक्रमण आज कहां तक पहुंच चुका होता, इसकी कल्पना हमें नहीं है। दूसरी चीज, ट्रेनों के लिए बहुत दिन हो गए हैं घोषणा हुए। अभी बीच में एक विवाद चला कि रेल मंत्रालय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अब तक केवल 7 ट्रेनें मांगी हैं। उसके बाद यहां से स्पष्टीकरण गया कि नहीं, हमने ज्यादा मांगी है। फिर क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छोड़िए, हमें राजनीति नहीं करनी है। मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति आज की डेट में अपनी जिम्मेदारी क्या है अगर इसको समझ लेगा, ये राज्य ये समझ लेगा अगर कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको कैसे व्यवस्था करनी है। अब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पे 30 दिनों से उड़ीसा में रह रहे मजदूरों ने प्रशासन से कांटेक्ट कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है। प्रशासन ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन सर उड़ीसा ने तो किसी को घर से निकलने नहीं दे रहा। लोग आना चाह रहे थे, उड़ीसा की व्यवस्था नहीं की। नहीं, ठीक है। देखिए, एक बात तो है कि अमित जी जो कह रहे हैं, और वही बात, अपनी बात रख लूं, तभी एक डॉक्टर के नाते कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे थे। मैं इसीलिए आपको आखिरी में ये कहा, एक बहुत बड़ी बात है। एक बात हम इस चीज को ध्यान देना चाहिए सबको, जो जहां है, अमित जी कह रहे हैं जो जहां है वही रहे। लॉकडाउन का मतलब यही होता है। डॉक्टर राकेश गुप्ता कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने, और जो डर है, खौफ है कि कोरोना हो सकता है, इसको बरकरार रखे। संख्या कम है, इसका अर्थ कहीं नहीं है कि कोरोना नहीं हो सकता है। बचाव के लिए एकमात्र है सुरक्षित रहे, घरों में रहे, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नहीं तो अचानक जिस तरह से चूक हुई, लोगों में भीड़ दिख रहा है, बिना मास्क पहने कर रहे, पुलिस भी कार्रवाई करेगी, सरकार भी कार्रवाई करेगी, और आपके परिजन भी इसको लेकर चिंतित होंगे। न्यूज़ 18 चाहती है आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सरकार के निर्देश का, डॉक्टरों के निर्देश का पालन करें। तीनों मेहमान डॉक्टर राकेश गुप्ता, अमित जी चिमनानी, अवधेश मिश्रा और बालोद से हमारे जो जुड़े थे संतोष साहू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।